हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हेमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और आइए आज हम देखेंगे कि इस वीक के अंदर कहां कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो कि डॉलर इज़ बैक अगेन। डॉलर वापस आ गया है। जो लोगों को लग रहा था कि डॉलर में अब सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, अब डॉलर नीचे आ जाएगा, लेकिन डॉलर बाउंस बैक अगेन। डॉलर ने वापस फील्ड पे अपना मोर्चा संभाल लिया है, वापस आ गया है, प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर रहा है। तो यानी एक नई पारी खेलने के लिए डॉलर इंडेक्स तैयार है। अच्छा, अब ये इसमें तेजी आ क्यों रही है? सबसे पहले आप समझो। अगर इसमें मैंने बहुत डीप स्टडी किया और ये पाया कि भाई अगर मैं यूरोपियन इकोनॉमी से कंपेयर करूं तो यूरोप के अंदर अभी स्थिति खराब चल रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग साइड में हो, चाहे इन्फ्लेशन के साइड में हो। वहाँ पे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है अभी। चाइना में अगर मैं बात करूँ तो चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ भी स्लो डाउन आ रहा है। यूके इकोनॉमी इन्फ्लेशन से जूझ रही है। तो इन सब का बेनिफिट मिल रहा है आपको अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं हायर लेवल पे जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट ये हो रहा है कि वहाँ पे पैसे का फ्लो काफ़ी आ रहा है, इसलिए वहाँ पे डॉलर आपका स्ट्रांग हो रहा है। और इकोनॉमी भी अभी ठीक ठाक चल रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। जो भी अभी गवर्नमेंट शटडाउन की बात चल रही थी अमेरिका के अंदर, तो लोग जो एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि वो एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है बेसिकली। तो उसमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। तो और कोई अगर हम इकोनॉमी को देखें तो अदर देन द अमेरिकन इकोनॉमी ग्लोबली अगर हम देखें तो कोई ऐसे इकोनॉमी नहीं है जो अभी अमेरिकन इकोनॉमी के उसमें हो। सब कहीं ना कहीं इश्यूज चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट अमेरिकन इकोनॉमी को मिल रहा है, इसलिए डॉलर आपका तेज हो रहा है। पहले की तरह डॉलर इंडेक्स वही 107 लेवल तक जाएगा। जो अपकमिंग डेटाज हैं, अपकमिंग डेटाज के अंदर आपको मंडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा मिलेगा, वेनेसडे को आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा मिलेगा आपको, और आपको फ्राइडे को सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल डेटा मिलेगा। तो नॉन फार्म पेरोल डेटा आपको कैसे ट्रेड करना है उसके लिए आप हमारे वेबिनार्स में ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर जाके यूट्यूब के। तो नॉन फार्म पेरोल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि अगली जो डायरेक्शन है डॉलर इंडेक्स की वो नॉन फार्म पेरोल डेटा ही डिसाइड करेगा। एज ऑफ नाउ टेक्निकली स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोज बनाते जा रहा है। आप देखेंगे कोई भी प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब इसमें इतनी भयंकर तेजी है कि कोई भी डिप आता है उसमें सडनली बाइंग आती है और प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है, और प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक कर दिया जाता है। तो इमीडिएट बेसिस पे 107.10 का आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले भी इसी जोन से देखो यहाँ से गिरा था बाजार, ठीक है। अगर यहाँ से गिरा ठीक है, नहीं तो ये 109.80 तक जा सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। यूरो यूएसडी की बात करें, यूरो यूएसडी भी क्योंकि इनवर्स कोरिलेशनशिप है इसका डॉलर के साथ, तो आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल इसको 500 के लेवल पे मिला हुआ है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया भी था, ऊपर जाने की कोशिश किया। अब देखने की बात है कि अभी जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 491 चल रहा है यूरो। तो 500 के ऊपर आज सस्टेन करता है या नहीं करता है? अगर आज सस्टेन कर जाता है 500 के ऊपर और इस 600 के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, दो लेवल है। पहला तो 500 के ऊपर क्लोजिंग देना कंपलसरी है, दूसरा उसके बाद 600 के ऊपर क्लोजिंग देना कंपलसरी है। फिर वहां से एक हम तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब तक ओवरऑल अगर 600 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक ये नीचे आपका 200 तक नीचे गिर सकता है। ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। अगर ये 500 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये नीचे 200 तक नीचे गिर सकता है। ऊपर कब जाएगा? जब ये 600 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब नेक्स्ट टारगेट इसके 800 के रहेंगे। तो मैंने दोनों सिनेरियोज आपको इसमें बता दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखो कि जीबीपी यूएसडी आपका 2100 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर 2100 के नीचे सस्टेन कर गया तो अगला टारगेट इसका 1800 के आसपास का है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है आपका 2000 के आसपास 1.200, ये साइकोलॉजिकल और एक माइन्यूट सपोर्ट लेवल है। लेकिन इसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो मेरे को 1800 के आसपास आ रहा है। तो जीबीपी यूएसडी आपका 1800 के आसपास गिर सकता है। एयूडी की आपकी ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी, और सबसे खास बात क्या है इसकी, जो मिस्टर माइकल बुलक बुलक इज द न्यू इलेक्टेड जो गवर्नर हैं वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, उनका पहला मॉनेटरी पॉलिसी है। तो देखते हैं वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट हम लोग अनचेंज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, तो डॉलर इंडेक्स आपका 6190 तक आपका गिर जाएगा। लेकिन क्योंकि वो इस फेवर में थे कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े
तो ये डेफिनेटली 6600 तक जाएगा, नहीं तो ये 6190 तक आएगा। लेवल्स मैं 2-3 हफ्ते से आपको दे रहा हूँ कि 6290 इज द बेस्ट लेवल फॉर बाइंग इन AUD USD। उससे पहले हमें बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग पोजीशन में तो मेरी, अगर मैं बाय करूंगा तो मैं 6400 पे भी मेरा बाय है, फिर मेरा 6290 पे मैंने बिल्ड लगा रखी है, फिर 6190 पे फाइनल स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जब तक ये 6190 के नीचे बंद नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मंदी अब नहीं आएगी। 200 देखो, 100-200 पिप तो आपको देखने पड़ेंगे अगर आपको बड़ा गेम खेलना है तो, ठीक है ना। या तो वेट करो 6290 आने का, यहाँ पे बाय करो, 100 पिप का स्टॉप लॉस लगाओ, 200 पिप का टारगेट लो। तो ये सपोर्ट लेवल्स हैं आपके AUD USD के अंदर। उसके बाद एक NZD USD ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये देखो, ये बहुत अच्छा, इसने प्रीवियस हाई के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आ गया। लेकिन ओवरऑल जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता NZD USD का, ये लेवल बता देता हूँ 5860 का लेवल है, 0.5860, तब तक ये फर्दर नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से ये तेजी बना सकता है। अभी डिपेंड करता है कि गोल्ड कितना गिरता है और AUD कितना गिरता है, क्योंकि इसका जो कोरिलेशन है AUD USD के साथ में है और गोल्ड के साथ में है। गोल्ड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड का लेवल अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले ही बताया था कि 1870 के नीचे क्लोज हो गया तो 1830 तक आएगा। मेरे टारगेट हिट हो गए हैं, 1830 तक इसने लो लगा दिया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट 1790 का है, तो 1830 से 790 इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं ये रुकेगा, और यहाँ से डेफिनेटली 1880 तक तो कम से कम ये बाउंस बैक देगा, इस एरिया को रीटेस्ट करने आएगा। क्योंकि मैं आपको बताया हुआ है पहले भी कि इफ अगर सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस तक ये जरूर टच करने आएगा। 1830 से लेकर 790 के बीच में आपका जहां भी मन करे बाय करो। फाइनल स्टॉप लॉस मैंने दे दिया 1790। 1790 के नीचे बंद हो गया तो ये किसी भी लेवल से टर्न अराउंड तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको नया लेवल नहीं दूंगा, फिर मैं कुछ दिन इसको ट्रेड होने दूंगा, उसके बाद ही मैं आपको इसकी ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन 790 से मेरे को उम्मीद है कि इसको टर्न अराउंड होना चाहिए 1880 तक। तो ये दोस्तों एनालिसिस थी इस वीक की। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमने एनालिसिस दी है, लेवल्स दिए, वो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, वो सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें एक प्रोबेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाला जाता है। तो कोई भी अगर आपको लॉस प्रॉफिट होता है तो ना तो एक्सएम की किसी एम्प्लॉय की, ना मेरी, किसी की भी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। तो आप अपने नॉलेज से, अपनी समझदारी से इसमें ट्रेड करें। थैंक यू सो मच।